का सामना राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव लगातार चल रहे हैं। लोग आपका कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं और आज लोसल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोसल नगर पालिका के क्षेत्र में अपना कैंडिडेट उतार रही है और बी के लिए आज कार्यालय का उद्घाटन कर चुका है। बिल्कुल सिकरसू मागिसा के विकास जी प्रचार है जो आया है और लोगों से बातचीत करे, आपको कार्यकर्ताओं से बातचीत करे है और सारी बातें समझाइए कि नगरीय निकाय चुनाव में जो दोनों पार्टियां हैं बारी बारी लोग वोट देता आया है कि कई लगा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो आरएलपी है अब तीसरा मोर्चो है जो नगरीय निकाय चुनाव में आपको भाग्य अजमा रहा है कि इस चुनाव में राम राम साहब राम राम कई लगा है कि दोनों पार्टियां छोड़ रहे अब लोगों को रुझान इस पार्टी की तरफ आसी बिल्कुल आसी साहब 100% आसी कि देखो प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को बिल्कुल बच चुका है। शहरी सरकार बनेगी तो धोद विधानसभा का जो लोसल नगर पालिका है, लोसल नगर पालिका में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि 35 के 35 वार्डों में हमारे प्रत्याशी उतरे और हम 20 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूती से जिताऊ उम्मीदवारों पर पूरी मेहनत करेंगे। यहाँ की टीम मिलकर चेयरमैन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैसे बने, चेयरमैन की कुर्सी पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य है। डायरेक्ट चेयरमैन बिल्कुल 35 वार्ड बोला हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही करे होते बोला बाकी ये ही देखिए बड़ी पार्टी है जैसे आपने ये लगा रखा ना सच का सामना, तो जनता आपकी बात सच का सामना दिखाएगी। बोले दो रहा सच का सामना हुए हाँ हुए तो ये सत्य है ना। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी को ये दिखाएं कि इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो अभी चेयरमैन महोदय थे उन्होंने क्या काम किया, उनसे मैं कहता हूँ आप कोई बात मत करो, उनकी सिर्फ मुद्दों की बात करो कि उनकी और उन्होंने पार्टी में क्या विकास किया। यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय हैं, उनसे पूछो कि उनकी पार्टी ने पिछले 2.5 साल में जनता के लिए और लोकल कस्बे के लिए क्या किया। उनके पास कुछ नहीं होता। ये बाबा परमानंद की नगरी है, यहाँ समझदार लोग रहते हैं और समझदार लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर बदलाव कर देना। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्लोगन है व्यवस्था परिवर्तन। इस बार कांग्रेस बीजेपी को हटा के व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लोसल नगर पालिका में लगेगा। बात है किया कि दोनों पार्टियां बारी बारी हुआ है चुनाव लड़ने में, आपकी बारी है आपकी बारी है, विकास हर बार के विकास करते हैं। आज 70 साल से विकास करता है, का विकास पूरा होगा नहीं ना, इनको करना कुछ नहीं है, इनको तो बातें करनी है, झूठ बोलना है, झूठ की दुकानें। आप देखो 5 साल पहले क्या स्थिति थी, कांग्रेस का राज रह गया, 2.5 साल से बीजेपी का राज रह गया। पता ही नहीं है यहाँ के विधायक को क्या हो रहा है, यहाँ की सरकार कौन चला रहा है, कोई पता नहीं है। सिर्फ यहाँ पता है तो कानून व्यवस्था बेलगाम है। क्षेत्रीय मुद्दों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। विधायक से कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि आपने 3 बजट पेश हो गए, जनता के लिए क्या लेके आए, कुछ नहीं लेके आए। मोदी जी करने से वोट थोड़ी होता है। यहाँ कस्बे में विकास करना पड़ेगा। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो पीने के पानी का मुद्दा है, सड़क है, नाली है, जल भराव है, सीवरेज का है, इन मुद्दों पे बात करें साहब। आप यहाँ पे लोगों आम आदमी काम नहीं होते हैं। आप देखते हो नगर पालिका में कोई व्यक्ति अपना काम कराने जाता है तो वहाँ घंटों उनको बैठा रहना पड़ता है। ये करो वो करो, दलाल सेट कर रखे हैं, फिक्स एजेंट सेट कर रखे हैं। ज़मीनों का काम ये देखेगा, नगर पालिका की दलाली ये करेगा, टिकट ये बेचेगा। तो इनसे जनता ऊब चुकी है। देखो पहले ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी के मोबाइल में हर चीज़ दिखती है कि किसने क्या किया, किसने काम कराया, किसने काम नहीं कराया। आपकी सीमा से लगता हुआ नागौर लगता है, जो धोद विधानसभा है इसका पूरा एरिया लगभग कोडर है वो नागौर से टच करता है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल कितना उन्होंने काम कराया पिछले राज में, सड़कों का पूरे नागौर में जाल बिछा दिया। यहाँ तो नहीं हुआ। वर्तमान समय के अंदर चेयरमैन हाँ पड़े समाज नागरिक प्रतिनिधि हाँ जी पे कई सारा मुद्दा पर चुनाव लड़े हाँ और कि मैं ओ विकास कराचा वो विकास कराचा गंदगी मिर्चा, मगर माइनॉरिटी का लोगों के लिए एक बड़ी दुर्दशा कर दी कि माइनॉरिटी के अंदर जो कब्रिस्तान है भी के अंदर गंदो पानी पुगा वो काम समाज नागरिक करे क्योंकि बाका कार्यकाल में है पूरा गाँव को पानी, पूरा लोसर को पानी, भीड़ का कब्रिस्तान है भी के नहीं मेड़ा आदमी हुए अंतिम जो घर हुए भी घर ने समाज नागरिक सुरक्षित पूर्ण कर पाए हो। क्या लगा कि आरएलपी के मुद्दा पर चुनाव देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर लोकल नगर पालिका में चेयरमैन करता है वो तो वो बता पाएंगे कि उन्होंने क्या विकास किया। उन्होंने विकास आप कह रहे हो कि कब्रिस्तान में गंदा पानी पहुँचा दिया, तो जब आदमी ऊपर चला जाता है तो उसको अपन मुस्लिम समाज में दफनाते हैं, हिंदू समाज में उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जब उस आदमी के वहाँ पे गंदा पानी पहुँचने तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो इन सरकारों से? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और अगर उन्होंने मुद्दों पे काम किया तो वो आपको बता देंगे, बुला के बता देंगे। फिर उनके पास मुद्दे ही नहीं। उनके देखो अभी तक माइनॉरिटी को सिर्फ वोट यूज किया है।
मैं जयपुर में, दिल्ली में देखता हूँ, कोई भी विधानसभा में बात होती है, अरे क्या लक्ष्मण में मियाँ का कता वोटिंग माइनॉरिटी कितनी कहना क्या 50,000 है, दोध में कता ही रहेगा 40,000 है, फलानी विधानसभा में कता ही रहेगा 60,000 है। इनको सिर्फ वोट बैंक यूज किया और कभी इनके लिए कोई काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। जो कांग्रेस को इन्होंने 100% वोट देते हैं, कांग्रेस ने सिर्फ यूज किया, शोषण किया, पूरे जिले में किया और आपके लोकल कस्बे में किया। अब आरएलपी का सत्ता देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हम पूरा प्रयास करेंगे। मैंने सबसे पहले यही बताया कि 35 के 35 कैंडिडेट रोहतक नगर पालिका में उतरे और हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा प्रत्याशियों पर पूरा फोकस करेंगे और जिताऊ को जिस पे हम जीत सके और हमारा चेयरमैन बन सके। बिल्कुल ये हाँ माके साहब विकास जी बार आप साथ नया सदस्य जुड़े हैं जो राजपूत समाज का है और किए जावा कि हनुमान बेनीवाल पर एक ही जात को टप्पो लागे रहे मगर लोग नए नए हर जात का मुस्लिम